अभ्यास क्लास के कक्षा 10 के साइंस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो है उन्हीं को हम लोग विस्तार में देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है और कहां कहां वस्तु को रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब बनने की संभावना होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए हमने अवतल दर्पण का एक जो है आकृति बनाया है। इस अवतल दर्पण को यदि गौर से देखेंगे तो एक तरफ इसमें लेप लगाया गया है और यदि अवतल दर्पण किसको कहते हैं इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण को हम लोग पहले ही परिभाषित कर चुके हैं और उसके विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर यह जो है इसमें यह ध्रुव P है और यह जो है यह फोकस है और यह जो है यह क्या है, यह वक्रता केंद्र है। और वस्तु वक्रता केंद्र के इधर जब होगा तो इसको अनंत मानी जाती है, इसको अनंत मानी जाती है, इन्फिनिटी मानी जाती है। अर्थात वस्तु को अब देखिए कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, तो अनंत पे भी वस्तु को रखी जा सकती है। तो अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो कंडीशन होगा अनंत पे रखने के बाद, क्योंकि एक स्थिति ऐसी होगी जब वस्तु बहुत दूर होगा तो उसको अनंत मानेंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र के बाद जो होगा वस्तु कहीं पर रखी जाए तो उसको अनंत ही मानते हैं। अब एक स्थिति ऐसा होगा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी वस्तु यहाँ रखी जाए। कहने का अर्थ इसको भी हम अनंत ही मानते हैं, लेकिन हमारे किताबों में जो है इनका व्याख्या किया गया है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक समय के लिए मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखी जाए, तो दूसरा कंडीशन यह हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यह तो वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रख दे, तो तीसरा कंडीशन यह हो जाएगा। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, यह तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ रख सकते हैं वस्तु। अब कहेंगे कि यहाँ रख सकते हैं कि इस बीच में कहीं पर रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वैसा ही होगा। अब देखिए यह जो है यहाँ के बाद अगर वस्तु को हटाएंगे तो यहाँ पे पहला कंडीशन यह था अनंत पे, दूसरा कंडीशन हो गया यहाँ पे C और अनंत के बीच, तीसरा हो गया वक्रता केंद्र पर ही और यह था चौथा। अब देखिए पांचवा कंडीशन जो होगा, अगर मान के चलिए वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो यह हो जाएगा पांचवा कंडीशन। और छठा कंडीशन जो होगा वह होगा यदि वस्तु को P और F के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये 6 कंडीशन मुख्य रूप से कार्य करती है। सातवां कंडीशन भी अगर हम लोग कहें कि ध्रुव पर ही रखें तो ध्रुव पर जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वैसा ही होगा। तो ध्रुव पे वस्तु को नहीं रखा जाता है, आईना में मुंह को सटा करके उसका प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब वहां पे सीधा ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही होगा, अर्थात वो समतल दर्पण जैसा कार्य करेगा। लेकिन हम 6 कंडीशन को जो पढ़ेंगे तो पहले इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का जो प्रयास किए हैं, तो इनको आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है एक एक करके जो भी कंडीशन होगा सारी कंडीशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला कंडीशन जो है हमने यहाँ पे लिखा है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाए, अर्थात इधर अनंत पर रखेंगे, कहीं पे रखा होगा तो अनंत पे जब वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी क्या प्रकृति होगी, तो उस प्रकृति को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनंत पे वस्तु मतलब कहीं पर बहुत दूर होगा। तब यहाँ पे देखिए यह जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, चूंकि वह इधर से भी प्रकाश की किरणें आएगी। अब देखिए ये परावर्तन के बाद जो है यह मुख्य फोकस F से गुजरती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा और वक्रता केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पे है और जहाँ से यह गुजरा है यह फोकस है, यह प्रकाश की आती हुई प्रकाश की किरणें हैं। और देखिए यह जो है परावर्तन के बाद दर्पण से यह टकराते हुए मुख्य फोकस F से जा रही है, अर्थात ये दोनों जिस बिंदु पर मिल रहा है अर्थात फोकस पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो कंडीशन होगा वह क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर इसमें सवाल में ही कहता है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो लिख देते हैं फोकस पर बनेगा, फोकस F पर बनेगा। दूसरा जो कंडीशन होगा वह क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पे बिंदु मात्र दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा। नंबर 3 में क्या दे सकते हैं, वस्तु की अपेक्षा देखिए यह जो था ऊपर वाला प्रकाश वह नीचे आ रहा था और नीचे वाला जो प्रकाश था वह ऊपर जा रहा था, मतलब यह उल्टा बनेगा। सर नीचे और धर जो है वो ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे उल्टा। और वास्तविक किरणों के कटान से बन रहा है अर्थात वास्तविक बनेगा, तो यहाँ पे 4 नंबर में देते हैं। तथा वास्तविक बनेगा। तो इस प्रकार जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह कहाँ फोकस पर बनेगा। दूसरा जो होगा वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा, तथा वस्तु के अपेक्षा वास्तविक बनेगा। तो चलिए ये 1 नंबर का जो कंडीशन था, पहला जो कंडीशन था उसको हम लोगों ने फुलफिल किया। दूसरा नंबर जो कंडीशन है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको पहले आप लोग इनको लिख ले, इनको इरेज करेंगे, इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा नंबर का जो कंडीशन है यह हमने क्या लिखा है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब उसका प्रकृति क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हमने वस्तु को रखा है। यहाँ पे मानते हैं कि वस्तु का नाम जो है वह ए बी है, यानी ए जो है उसको सर मान लीजिए और जो है यहाँ पे नीचे में जो बी है उसको धर मान लीजिए। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस F से गुजर रही है और देखिए एक किरण C से गुजरते हुए प्रतीत हो रही है और C पर ही वापस आते हुए प्रतीत होती है और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। तो इस प्रकार जो है वस्तु का अपेक्षा जब छोटा बन रहा है तथा देखिए यहाँ पे A वाला किरण जो है वह नीचे की ओर जा रहा है और जो है यहाँ पर देखिए B वाला जो किरण है वह B डैश यहाँ पे बन के आ रहा है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। तो इसका जो कंडीशन है वो लिख लीजिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहला लिख लेते हैं वास्तविक, नंबर 2 में लिख लेते हैं उल्टा, नंबर 3 में लिख लेते हैं छोटा और नंबर 4 में लिख लेते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो आज हम लोगों ने 2 नंबर के कंडीशन तक को देखा। अगले एपिसोड में जो और भी कंडीशन है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।